हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स मैथलॉजिक फ्यूजन। आज हम लोग को फटाफट 50 फ्यूजन का सीरीज नंबर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी का स्रोत है? ये है हमारा संस्कृत का नाट्य माने संस्कृत नाटक का रत्नावली, और हमारा जो बासर खेड़ा है वो शिलालेख है। ये दोनों से हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल का जानकारी मिलता है, क्योंकि इसका जो रचना किए थे वो वानभट्ट किए थे। जबकि फहियान का जो यात्रा वृत्तांत का जो जानकारी मिलता है वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय से मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसकी जानकारी मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानूनों को कितने स्रोतों में उल्लेख किया है? तो ये किए हैं हमारा 4 स्रोतों में उल्लेख किए हैं, जो कि हैं धर्म है, व्यवहार है, चरित्र है और राज्य शासन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तुम्हारा है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? किसके शासनकाल में? तो इसका एक सही आंसर हो जाएगा वो मगध गणराज का। जो मगध गणराज है उसका शासन व्यवस्था है वो गणराज्य नहीं था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो मगध साम्राज्य वो सबसे शक्तिशाली भी माने कर सकते हैं साम्राज्य था। भारतीय गुफा वास्तुकला में इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है, मैंने कौन सा सही है जी आपको बतानी है। पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, कहा कि बादामी गुफाएं सबसे पुराना जीवित गुफाएं नहीं है। ऐसा बात तो नहीं है, बादामी गुफाएं सबसे पुराना जीवित गुफाएं नहीं है। फिर है बराबर गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई थी, ये भी गलती है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं बल्कि अशोक द्वारा बनाया गया था ना। फिर है एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं हैं। हाँ, एलोरा में है, सही बात है, विभिन्न धर्मों के लिए। इसमें हिंदू है, बौद्ध है और जैन धर्म, तीनों धर्मों को इसमें माने संचालित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो किसने किए थे? ये किए थे भीमराव अम्बेडकर किए थे। किसने किए थे? भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये किया गया था 1920 में। ठीक है, ऑल इंडिया मैंने कह सकते हैं ऑल इंडिया डेफिसिट क्लासेस फेडरेशन से जिसको होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है शेर शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो शेर शाह यानी शेर शाह सूरी वंश से संबंधित था। शेर शाह सूरी वंश से संबंधित था। आपको पता होगा कि शेर शाह सूरी जो राजवंश है उसकी स्थापना 1940 में होता है, जो कि कन्नौज के युद्ध से होता है, और इसका जो शासनकाल 55 तक चलता है ना। आपको पता होगा कि हुमायूं को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ये किसने किया था? यूनानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा किया गया था। एक तरह से कह सकते हैं क्रांति बदलाव लाया था। बहुत मैंने कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्रांतिकारी बदलाव था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमावर्षियम में किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है? यह हमारा है किसका है? पुरूरवा उर्वशी किसका? पुरूरवा उर्वशी का वर्णन किया गया है ना। कालिदास है वो पूर्वा उर्वशी का मैंने वर्णन किए हैं, जिसमें कह सकते हैं कि हमारा राजा पूर्वा और उर्वशी का इसमें प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? नहीं है ये बताना है। देखिए कौन संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन संबंधित नहीं है, पढ़िएगा। तो कहता है संपूर्ण क्रांति, ये तो संबंधित है जी। कांग्रेस समाजवादी दल, ये भी संबंधित है। कांग्रेस समाजवादी दल ये भी संबंधित है। गणेश प्रसाद ये संबंधित नहीं है। अशुद्धि आंदोलन ये भी संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए, कौन संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है। तब यहाँ पे आंसर है कौन संबंधित नहीं है, तो बी और सी वो संबंधित नहीं है। सी और डी संबंधित नहीं है, और ए और बी है। तो आंसर क्या मार सकते हैं? कह सकते हैं कि केवल डी है, केवल डी। सी और ए मतलब तो बी में तो दूसरा हो जाता है। इसका संबंधित सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको छोड़िए, मिस्टेक सही आंसर में है।
कहता 1918 खेड़ा सत्याग्रह का प्रमुख मांग क्या थी? प्रमुख मांग क्या था? राजस्व संग्रह छूट। क्या नाम मांग था? राजस्व संग्रह छूट इसका मांग था। आपको पता होगा कि खेड़ा का आंदोलन एक प्रकार किसान का आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी थे, वो उन्होंने एक माने नेतृत्वकर्ता के रूप में सहभागिता दिया था। कहता है निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? मैंने कहता था स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किए थे? ये किए थे अश्विनी कुमार दत्त। किसने किए थे? अश्विनी कुमार दत्त द्वारा किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ये क्या किया गया था? आपको पता होगा, ये किया गया था स्वदेश आंदोलन जो चला था बंगाल विभाजन उस समय किया गया था, जो कि बंगाल के क्षेत्रों में किया गया था। कहता है हाँ महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना है किस विद्रोह से संबंधित है? हाँ महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं, माने हाँ महारानी हैं और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं, किस विद्रोह से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये हमारा पावना विद्रोह से है। किससे है? पावना विद्रोह। जो पता हुआ कि 1873 से 76 के दौरान ये एक प्रकार का किसानी आंदोलन था। ठीक है। कहता है बकाटक वंश के किस शासक के 4 अश्वमेध याग थे? मैंने अश्वमेध याग करवाए थे, ये होना चाहिए था। तो बकाटक वंश से किसने करवाया था? ये हमारे करवाने वाले हैं, वो है प्रभसेन प्रथम। कौन थे? प्रभसेन प्रथम थे, जिन्होंने 4 याग करवाए थे, है ना। और इन्होंने सम्राट को उपाधि भी धारण किया था। नेक्स्ट प्रश्न का था 1913 में अनुशीलन समिति की पटना में किसने स्थापना की थी? आपको पता होगा सचिंद्र नाथ चन्याल द्वारा 1913 में स्थापित किया गया था। एक प्रकार का कह सकते हैं कि क्रांतिकारी एक प्रकार का ये माने संस्था था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल नीति से संबंधित नहीं है? मूल नीति से संबंधित नहीं है। हमारा लाइसेंस प्रणाली है वो मूल नीति से संबंधित नहीं है ना। और आपको पता होगा कि हमारा जो मूल नीति से संबंधित अंग है वो कौन कौन है? तो हमारा बफर स्टॉक है, आयात है, समर्थक मूल्य है, ये सब हमारा संबंधित है। जबकि हमारा लाइसेंस प्रणाली है वो सीधा संबंध इससे नहीं रखता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है धनंजय बलवंत चंद्रचूड़ भारत के खाली स्थान केमे क्रम के मतलब ये मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको पता होगा कि चंद्रचूड़ थे वो कितना थे? डी.वाई चंद्रचूड़ जी को बोलते हैं। ये थे हमारा 50वें क्रम के, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत है? एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत है? ये हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? विधेयक केवल मंत्री पेश करता है, ठीक है। फिर है काउची, फिर है हमारा राज्य, यहाँ पे राज्य विधानसभा अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो गलत पूछा ना, तो गलत हमारा दोनों है, 2 और 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी है? यह हमारा 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है देखिए, और ये हमारा जनजाति में होता है ना, एक होता अध्यक्ष, एक होता उपाध्यक्ष, इसके अलावा 3 गो सदस्य होता है, ऐसे याद रखिएगा। भारत में सीएजी अधिकतम कितनों वर्षों के लिए पद धारण कर सकते हैं? तो अधिकतम कितने वर्ष के लिए? आपको पता होगा कि 6 वर्षों के लिए अधिकतम कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता ये भी होगा कि इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 साल जो पहले हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 15 फरवरी 1948 को कितनी रियासतें सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 1948 में कितने रियासतें हैं वो सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी 15 फरवरी 1948 को? तो ये मिलाया गया था कितने? ये मिलाया गया था 222 जो हमारा रियासत थे वो हमारा सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। आपको पता होगा इसमें हमारा कठियावाड़ क्षेत्र में लगभग 222 छोटी बड़ी रियासत थी जिन्हें मिलाकर क्या बनाया गया था? सौराष्ट्र बनाया गया था 15 फरवरी 1948 को। कहता है कथनों पर विचार कीजिए। भूपर पट्टी सबसे पतली परत है, ठीक है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत से कम घनी है, यानी ठीक है ना। कौन सही है ये बताना है। तो देखिए दोनों सही है, क्योंकि ये बात बोला भूपर पट्टी सबसे पतली, ये भी सही है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत से कम घनी है, सही बात है, कम घनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कि देखिए दोनों सही है।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है। तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हमारा क्या है, तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा, बी तमिलनाडु हो जाएगा लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा। आपको पता होगा कि नवेली है वो तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का उत्पादन किया जाता है। जबकि केंद्रा साइड का बोलेगा भारत में तो जम्मू कश्मीर, और सबसे ज़्यादा कोयला का पूछेगा झारखंड। कहता है कौन सा राज्य सीमा, कौन सा राज्य है सीमा नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है, कौन सा राज्य ऐसा है। तो आपको पता होगा सिक्किम ऐसा राज्य है वो इन तीनों देशों से अपना सीमा साझा करता है ना। जो कि आपको पता होगा पश्चिम से नेपाल, पूरब से भूटान और उत्तर से चाइना का सीमा टच करता है। कहता है माफिक लावा में सिलिका की मात्रा कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि जो इसमें जो सिलिका की मात्रा होता है 45 से 52% तक होता है, 45 से 52% तक होता है। कहता है जो सिलिका होता है, सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ये किस रूप में किया जाता है, एक समान चुंबकीय रूप में किया जाता है, एक समान चुंबकीय रूप में किया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो चुंबक है उसको स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। इसमें कोई भी चुंबक का एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, कौन से तरंग की विशेषता नहीं है। तो माध्यम में वो तरंग की विशेषता नहीं है। कहता तरंग दैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति का गुण रखता है, जबकि हमारा माध्यम का इस पर किसी प्रकार का गुण नहीं रखता है, ठीक ना। इसको निर्वात में भी कह सकते हैं कि ये चल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है लेकिन ये भी निर्भर करेगा कौन सा तरंग है ना। कहता है स्टेगलामी मीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है, स्टेगलामी का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। तो देखिए स्टेगलामी का प्रयोग है वो हमारा पृष्ठीय तनाव मापने में किया जाता है। अब पृष्ठीय तनाव को पता होगा कि सबसे माने पृष्ठीय तनाव एक ऐसा तनाव है जो किसी चीज़ को कम से कम जगह घेरने की एक गुण रखता है, ठीक ना, सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं। इसी कारण ही वर्षा का बूंद है वो गोलाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है 2CO + O2 इजिकल टू 2CO2 के संबंध में सार्थक कथन है। तो देखिए 2 मोल CO का है, O2 का 1 मोल है, माने इसका अनुपात 2:1 मोल में है। तो हाँ सही बात है, इनमें सभी सही है जी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि किस कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है वो आपको 2 अणु दिख रहा होगा, आपको ऑक्सीजन का 1 अणु दिख रहा होगा, है ना। तो इसका अनुपात क्या होगा 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कहता है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्कृष्ट को घोलने के लिए हम लोग एक्वा-रेजिया का प्रयोग करते हैं। किसका, एक्वा-रेजिया का प्रयोग करते हैं, जो कि HCl और HNO3 का एक मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है। तो देखिए किसके द्वारा समर्थित की जाती है, जब आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोटेशियम कार्बोनेट द्वारा। किसके द्वारा, पोटेशियम कार्बोनेट द्वारा किया जाता है। क्या करता है ये, हमारे त्वचा को मुलायम और नर्म करता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है फिलोसोफर्स, कहता है फिलोसोफर बुल से रासायनिक दृष्टि से क्या है। ये हमारा रासायनिक दृष्टि से जिंक ऑक्साइड है। क्या है हमारा, जिंक ऑक्साइड है, जिसका सूत्र होता है ZnO, है ना। कह सकते हैं ये हमारा एक प्रकार का सफ़ेद चूर्ण के रूप में भी होता है। कहता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है। तो एक पूर्ण कार्डियक चक्र में हमारा 0.8 सेकंड का चक्र लगता है। कितना, 0.8 सेकंड का चक्र लगता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। तो कौन सा रोग है वो नहीं होता है। तो हमारा सिरोसिस है वो हमारा 1 से 2 व्यक्तियों में प्रसारित नहीं होता है, क्योंकि हमारा सिरोसिस है वो हमारा लीवर को मैन्युफैक्चर करता है, लीवर की बीमारी है ना। जिसके क्या होता है मुख्य रूप इसका है वो हमारा वो दिक्कत होने का वो होता है हमारा शराब इन्फेक्शन। शराब आप पीते हो तो ये होती है, ये एक प्रकार का संक्रामक रोग नहीं है। जबकि पता होगा कि आपको ये एड्स जैसे बीमारी को भी फैलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस विटामिन को फोलिक एसिड भी कहा जाता है। फोलिक एसिड कहा जाता है हमारा विटामिन B9 को, विटामिन B9 को कहा जाता है, विटामिन B9 को कहा जाता है फोलिक एसिड। आपको पता होगा कि फोलिक एसिड है जिसमें हमारा DNA संश्लेषण और लाल WRBC का भी निर्माण किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बिना निषेचन का एक फल का विकास क्या कहलाता है? तो एक फल का विकास क्या कहलाएगा जो आपको बताना है। इसको हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं, ठीक ना। पार्थिनोकार्पी, जिसको अनिषेक फलन भी कहते हैं, जिसमें बीज नहीं होता, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? ये हमारा पुतली करता है। कौन करता है? पुतली करता है। पुतली क्या करता है? हमारे प्रकाश को माने नियंत्रित करता है। जब ज़्यादा पड़ता है तो सिकुड़ जाता है, कम पड़ता तो फैलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? यह हमारा पेनिसिलियम को, किसको? पेनिसिलियम को कहा जाता है। आपको पता होगा पेनिसिलियम का खोज सबसे पहले किसने किए थे? हमारा एंटीबायोटिक के रूप में किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एमडीटी का उपयोग किस रोग उपचार में किया जाता है? तो एमडीटी का प्रयोग अब किसके किया जाता है? कुष्ठ रोग के उपचार में। हाँ, कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है, कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है। कुष्ठ रोग का प्रकार क्या है? एक प्रकार कह सकते हैं कि हमारा वायरस वाला बीमारी है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और इसमें का जो एमडीटी का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण की ऊंचे दर हेतु कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है लाल। लाल है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लाल में प्रकाश संश्लेषण की मात्रा अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। जबकि सबसे कम किस्म होती है, तो सबसे कम कह सकते हैं कि बैगनी में, अन्ना होती है हमारा हरा में। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विनिधान होता है। विनिधान होता है वो क्या होता है? हमारा सरकारी विनिधान होता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान होता है कि हाँ, सरकारी सत्ता का। किसका? सरकारी सत्ता का। कहता है केंद्रीय जो नियोजन होता है अर्थव्यवस्था, एक प्रकार कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है हमारे। नेक्स्ट है, कहता है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें हमारा कृषि आता है। इसमें छिपी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है वायुमंडल के किस परत में तापमान की दो विपरीत प्रवृत्तियाँ मिलती है? हमारा समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे तापमान है वो माने समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता है, जबकि इसका निचले हिस्सा में विभिन्न प्रकार के तापमानें होती हैं। कहता अमृतसर एवं शिमला की जलवायु में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका विभिन्नता का मुख्य कारण है ऊंचाई की विभिन्नता। जब ऊंचाई अधिक माने अलग अलग रहेगा, जहाँ पे जलवायु भी अलग अलग रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है संवादिनी का संबंध किस आंदोलन से है? यह हमारा दलित नारीवादी आंदोलन से है। हाँ, दलित नारी कह सकते हैं कि नारीवादी, ठीक ना, से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कहता भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP की शुरुआत 1982 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ये हमारा मणिपुर। हाँ, मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है रेल मंत्रालय यात्रियों को कितने राशि का बीमा कवर देगा? कितने राशि का बीमा कवर देगा? ये हमारा 5 लाख की 10 लाख का देगा। कितना देगा? 10 लाख का देगा। 10 लाख का बीमा राशि कवर देगा, हमारा रेल मंत्री द्वारा दिया जाएगा। वर्तमान में रेल मंत्री हमारा अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है बेंजोल किस खेल से संबंधित है? ये हमारा क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है बेंजोल, ठीक ना। नेक्स्ट, और क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। और सबसे पहले क्रिकेट का शुरुआत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिलकर किया था। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? ये दिया गया था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें CO2 को उत्सर्जन को लेकर ये बताया गया था कि सब मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम माने उत्पादन करें, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। आज का ये रहा हमारा फटाफट 50 फ्यूजन शो का 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न।